हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। हर दिन सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये वीडियो देखने से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसकी जो क्वेश्चन आप एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज की पहली न्यूज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन launched a mobile app for the Prime Minister's internship scheme in New Delhi। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च की है तो आपको इसको ध्यान रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इस ऐप को लॉन्च की है। तो आपको सिंपली एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए जो ऐप लॉन्च हुई थी, इसको किसने लॉन्च किए थे तो आपको बताना है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इसको लॉन्च किए थे। ओके, और ये स्कीम भी जब लॉन्च हुई थी, इस ऐप को भी ये लॉन्च किए हैं। और ये स्कीम भी जब लॉन्च हुई थी तब इसको किसने लॉन्च की थी? निर्मला सीतारमन जी भी इस स्कीम को लॉन्च की थी। तो आप ये दोनों बातें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में थोड़ी और बात जान लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपको जो स्कीम के बारे में जो गाइडलाइन कुछ एग्ज़ाम में दे देता है और पूछता है और कौन सी लाइन जो इस स्कीम के बारे में राइट है, स्कीम के बारे में 2-3 फैक्ट दे देता है और पूछता है कि जो कौन सी फैक्ट इस स्कीम के लिए जो ठीक है या गलत है। तो आपको इस स्कीम के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। देखिए, पहली बात, जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इसको निर्मला सीतारमन जी लॉन्च किए थे, ये एक फैक्ट हो गया। और दूसरी फैक्ट क्या है? दिस स्कीम इज एम्स टू प्रोवाइड यंग इंडिविजुअल्स एज्ड 21 to 24 ईयर फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड विथ 12-month इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन द कंट्रीज टॉप 500 कंपनीज। यानी कि देखिए, दूसरी फैक्ट क्या हो गया? जो लो इनकम फैमिलीज है, फैमिली के जो बच्चे हैं जिनका एज 21 से 24 साल है, उनके लिए 12 मंथ की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। किसमें? जो टॉप 500 जो कंपनी लिस्ट है उसमें इनको इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट। और क्या? द स्कीम बिगिन विथ
पायलट प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 टारगेटिंग 1.2 लाख इंटर्नशिप। जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था कब 2024 में, और 2024 से 25 एक साल में जो 1.2 लाख 2 लाख यंग 2 लाख यंग स्टूडेंट को इंटर्नशिप देने की इसमें एम रखा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसको एग्ज़ाम में एक एक फैक्ट दे देता है और पूछता है कौन सी फैक्ट इस स्कीम के लिए ठीक है और कौन सी स्कीम इस स्कीम के लिए गलत है, आप हम जो बताएं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी तरह का क्वेश्चन आप जाकर प्रीवियस जो क्वेश्चन आए है वहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लॉन्च्ड द राजीव युवा विकासम स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। यहाँ पर जो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर जो यूथ के लिए, नौजवान के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है राजीव युवा विकासम। ओके, जो आपको सिंपली एग्जाम में पूछ सकता है जो राजीव युवा विकासम स्कीम कौन सी स्टेट की है, तो आपको बताना है तेलंगाना की। ओके, तेलंगाना की कौन सी स्कीम, राजीव युवा विकासम स्कीम। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाएंगे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। तो चलिए इस स्कीम के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, द स्कीम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन टू यूथ from scheduled caste SC, scheduled tribe ST, backward classes BC and minority communities। ओके, पहली बात ये स्कीम किस लिए लाया गया है। इस स्कीम के तहत जो यूथ को लोन दिया जाएगा और जैसे वो खुद का कुछ बना सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। ओके, इसीलिए। और ये कौन सी कैटेगरी यूथ को मिलेगा, तो पहली बात आप देखिए, शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी और बैकवर्ड क्लासेस एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में रही है उनके लिए ये स्कीम जारी किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए, अंडर द स्कीम लोन अप टू 1 लाख रुपीज़ विल बी रिसीव्ड an 80% subsidy. Those up to 2 lakh will get 70% subsidy and a loan up to 3 lakhs will be eligible for 60% subsidy। देखिए, इस स्कीम के तहत जो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए अप टू 3 लाख तक लोन दिया जा सकता है। ओके, इसमें कैटेगरी हुई है, 1 लाख दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, 3 लाख भी दिया जाएगा। 3 कैटेगरी में जो 1 लाख लोन लेगा उसको 80% सब्सिडी मिलेगा। ओके, 80% सब्सिडी मिलेगा। जो 2 लाख रुपया लोन लेगा उसको 70% सब्सिडी मिलेगा। और जो 3 लाख रुपया लोन पे लेगा उसको 60% सब्सिडी मिलेगा। तो आपको ये स्कीम बारे में किसको दिया गया है और कितना रुपया और कितना सब्सिडी मिलेगा मैं आपको सब बता दिया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछता है। एक स्कीम देता है, एक स्कीम दे देता है और उसके ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में एक फैक्ट, दूसरा ऑप्शन में दूसरी फैक्ट, तीसरा ऑप्शन में तीसरी फैक्ट दे देता है और चौथा ऑप्शन में चौथी फैक्ट भी दे देता है। और पूछता है ये
इसमें से कौन गलत है और कौन सही है, कौन सी फैक्ट आप हमें बताएं। तो आपको जो स्कीम के बारे में अच्छे से पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आप छोड़कर ही आओगे। ओके, तो जितनी भी स्कीम आती है एग्ज़ाम, जो सेंट्रल को हो कि स्टेट को हो, स्टेट का भी हो, आप उसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम को जाइए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड हैज joined forces with the Delhi Metro Rail Corporation to utilize metro trains for cargo transport during non-peak hours. This collaboration make the first of its kind in the South Asia Pacific region. ओके, यहाँ पर देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोलैबोरेशन हुई है। एक है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ओके, एक है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ओके, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एंड दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन हुई है। और क्या कोलैबोरेशन हुई है? देखिए, जो दिल्ली मेट्रो ये क्या, जो मेट्रो ट्रेन पर हमेशा लोग आने जाने करते हैं, लोगों को यहाँ इधर से उधर लाने जाने में हेल्प होती है। ओके, जब रहती है नॉन पिकअप आवर, जब इसमें ट्रेन में जब ट्रेन जो रेलवे स्टेशन पे खड़ी रहती है कब, जब पैसेंजर नहीं होते हैं। ओके, आपको ये पता है ट्रेन जो स्टेशन में भी खड़ी रहती है बहुत घंटों के लिए, 2-3 घंटों 5 घंटों के लिए खड़ी रहती है। जब उसका टाइम होता है पैसेंजर जाने के, तब एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है। ओके, यहाँ पर कोलैबोरेशन हुई कि जो जितनी आवर भी वो पैसेंजर को नहीं लेकर जाता है, उन सभी उस टाइम पर वो क्या करेगा, जो सामान डिलीवरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ओके, उस टाइम पे वो पैसेंजर की जगह प्रोडक्ट डिलीवरी करेगा। ओके, इसके लिए कोलैबोरेशन हुई है। और ये एग्ज़ाम में क्यों इस कोलैबोरेशन को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है? देखिए, ये बताया जा रहा है द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस टाइप का ये पहला कोलैबोरेशन है। किसमें? साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में इस टाइप का कोलैबोरेशन पहली बार हुई है, इसीलिए ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, ये जो कोलैबोरेशन, जो पैसेंजर की जगह जो लॉजिस्टिक कार्गो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसके लिए पहली बार किसने कोलैबोरेशन की है? तो आपको सिंपली याद रखना है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, झारखंड वन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वोमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25 एंड डिफीटेड हरियाणा। ओके, यहाँ पर सिंपली आपको ध्यान रखना है झारखंड एक चैम्पियनशिप जीत लिया है। कौन सी चैम्पियनशिप? जो 15th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर वोमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025, और किसको डिफीट करके, यहाँ पर कौन डिफीट हुई है? तो आपको सिंपली याद रखना है
हरियाणा। तो एग्ज़ाम में ये सब इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात आपको याद रखना है जो चैम्पियनशिप के नाम क्या है। हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025। कौन सी? हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025। ओके, इसका कौन सा एडिशन था 2025 में? आपको सिंपली याद रखना है 15th एडिशन था। और इसमें कौन सी स्टेट जीत हासिल की है? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड। और उसके बाद झारखंड किस कौन सी स्टेट किसको हराया है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखकर एग्ज़ाम को जाना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये आज की क्लास की आखिरी न्यूज़ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, द बैंगलोर वाटर सप्लाई and Sewerage Board has set a national precedent by becoming the first water board in India to receive certification from the Bureau of India Standard BIS for its piped drinking water supply management system। ओके, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है BIS, जिसका मतलब है द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। जो ये सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है इस सर्टिफिकेट को हासिल करने में? तो आपको याद रखना है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। द बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ओके, ये बोर्ड इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है। किस लिए? फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। ओके, इस जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट को अच्छे से काम करने के लिए इसको मिली है। ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है। आपको एग्जाम में पूछेगा जो कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बोर्ड जिसने जो BIS की सर्टिफिकेट प्राप्त करने में पहली बनी है, तो आपको बताना है द बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करके जनाइए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।